हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे IAS कोड 10500 के बारे में। यहाँ पे हम जो आज इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे, इसके मेन इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स। इसमें अब तक टोटल 4 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। काफ़ी सारी वैल्यू चेंज हो चुकी है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं है, वो अभी भी पुराना डाटा पढ़ रहे हैं। तो मेन वीडियो का बनाने का मोटिव यही था कि आपको एक तो सारे अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए कि कब क्या क्या चीज़ों में चेंजेज हुआ है। और नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे जो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है, AE एंड JEE और PSU एग्ज़ाम में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर, वो भी मैंने सारे ले लिए हैं वीडियो में, तो आपको वो भी मैं अच्छे से करवा दूंगा। प्लस जो इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है जिनसे एग्ज़ाम में आने के क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, वो भी इसमें आपके कवर करवा दिए जाएंगे। ये आपका वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कि उसकी क्या क्या लिमिट्स होती है और कॉज ऑफ रिजेक्शन की क्या लिमिट है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एज यू नो। एंड जो वाटर डिमांड्स होती है, जो आप एनवायरनमेंट में फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वाले में, कि जो पर डे पर कैपिटा डिमांड्स वगैरह, वो सारा आपका जो कवर होता है वो कवर होता है IAS कोड आपका 1172 में। तो ये चीज़ आप याद रखना कि ये वाला कोड में आपका सिर्फ जो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड है, तो वो इसके जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं एनवायरनमेंट में, वो मैंने सारे कवर किए हैं। ठीक है, बाकी के जो है अलग अलग कोडों को कवर करेंगे तो उनके रेस्पेक्टिव में हो जाएगा। और एनवायरनमेंट का जो फुल एक MCQ वाला वीडियो होगा, वहाँ पे एनवायरनमेंट के सारे ही टोटल क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे कोड की PDF है, तो कई चीज़ें हो सकता है आपको छोटा छोटा लिखा है तो प्रॉपर विजुअल ना हो, तो आपको वीडियो की क्लैरिटी को फुल पे रखना है ताकि आपको अच्छे से आप पढ़ सको चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे IAS 1622 लिखा हुआ था, जबकि इसकी जगह 15185 लिखना था, तो ये मिसप्रिंट था, तो यही अमेंडमेंट्स में चेंज हुआ था। तो मैं एक बार अमेंडमेंट्स को रीड आउट करना भी आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इनको रीड आउट करना है आपको, ताकि आपको खुद से भी आप चीज़ें करो तो आपको आसानी रहे। ठीक है, तो ये मैंने PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से डाउनलोड कीजिएगा, बाद में भी आप पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अमेंडमेंट फर्स्ट हो रखा है जैसे 1 जून 2015 में। इसमें क्या बोल रखा है ये लोग, पेज नंबर 2 पे टेबल नंबर 2, उसमें सीरियल नंबर 12 का कॉलम 3 में एक आपको पुट ऑन करना है .3 की जगह। ठीक है, तो मैं आपको इसी के रेफरेंस से आगे समझा दूंगा, याद रखना .3 की जगह 1 आएगा, ये आयरन की लिमिट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो पूरी चीज़ें लिखी होती है, आप इसको रेस्पेक्टिव कोड में देखते हुए अगर जाओगे तो आप आपके कोड में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो काम मैंने आपके लिए कर दिया है। आप सीधा PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो आप उसमें ये चेंजेस कर लेना। पहले मैं सारे अमेंडमेंट बताऊंगा, देन आफ्टर मैं इस कोड को आपको रीड आउट करवाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और किसी और टॉपिक्स को जो समझाने लायक होंगे उनको एक्सप्लेन कर देंगे। पहला पॉइंट यही है कि आपको यहाँ से चेंज करना है, ये फर्स्ट ही पेज है, यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है। ये आपका अमेंडमेंट हो गया। एक मैंने अभी आपको बताया था कि जो 12 नंबर पॉइंट में आयरन की जो लिमिट है .3, ये 1 ppm हो गई है अभी, तो इसका भी आप याद रखिएगा। एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ऑप्शन में 1 ppm नहीं हो, मतलब डिपेंड, और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करना है ऐसे केसेस में। देखो, हमेशा जो अमेंडमेंट की वैल्यूज है लेटेस्ट वही आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर बाई चांस 1 ppm दे ही नहीं रखा, इसका मतलब वो आपको अभी भी ओल्ड कोड के बेसिस पे पूछ रहा है क्वेश्चंस। आपको दोनों वैल्यूज पता होने चाहिए, ओल्ड वाली भी और न्यू वाली भी। उसका रीजन बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन को डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि आप सीधा पुराने कोड का रेफरेंस मान के पुराने कोड से भी वैल्यूज पूछ लेते हैं कई एग्जामों में, मैंने ये देखा है। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुए, नई वैल्यूज क्या है और पुरानी क्या थी। ओके, सो अभी बोरॉन की देखेंगे हम। तो जो मिनिमम है डिजायरेबल लिमिट वो 0.5 है, और ये है आपकी जो मैक्सिमम लिमिट जो 1 हुआ करती थी, इसको अभी 2.4 कर दिया है। देखो, ये पुरानी वैल्यूज को मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है और बाहर अलग से उनका करेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कई बार एग्जाम में याद रखना, ये वैल्यूज इस तरह से पूछते हैं, ये परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, यही सीधा लाइन लिख के आती है। तो आपको याद रखना, इसका मतलब होता है मैक्सिमम या कॉज ऑफ रिजेक्शन। रिक्वायरमेंट या एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब डिजायरेबल लिमिट, तो इसको अलग अलग वर्डिंग के हिसाब से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हो। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें।
मिनरल ऑयल की जो डिजायरेबल लिमिट थी वो 0.5 थी पहले, अब इसको 1 कर दिया गया है। ओके, एक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चेंज किया है, जो नोट्स ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना पूरा, इसको रिप्लेस कर देना है इस वाले से टोटल। तो ये लाइन को भूल जाओ, इसको आप बिल्कुल काट दीजिएगा, समझ गए। और जो नीचे वाली लाइनें लिखी हुई है यही आपको अब रीड आउट करनी है। ये पूरा चेंज हुआ एक, ठीक है। और टेबल 3 में अगर देखें हम पेज नंबर 3 पे, तो जो आर्सेनिक की वैल्यू है ये आपको पता है एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है, तो इसका जो मिनिमम है वो तो 0.01 कर रखा है, और जो 0.05 था इसको भी बिल्कुल हटा के, क्योंकि एक टॉक्सिक एलिमेंट है इस वजह से इसको नो रिलैक्सेशन कर दिया है कि इसमें मैक्सिमम का कोई वो ही नहीं है, आप 0.01 से ले ही नहीं सकते ज़्यादा, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे आईएस कोड में बोला गया था कि आपको जो ये कितने 12 पॉइंट है ना, तो इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया 13 पॉइंट यूरेनियम का, जिसकी जो 0.3 तो होती है डिजायरेबल लिमिट, और मैक्सिमम में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और अगर इस यहाँ पे अगर जो टेबल में देखिए मेथड ऑफ टेस्ट रेफरेंस किस कोड के और रिमार्क्स, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है IS 3025 पार्ट 65 या फिर IS 14194 पार्ट 3। इसमें भी 2 बार अमेंडमेंट हुआ था, ये पहले वैल्यूज अलग थी, इसको अमेंडमेंट नंबर 3 में पहली बार ऐड किया गया था इस वाली लाइन को, फिर उसमें ये जो कोड का रेफरेंस है ना इसको वापस से चेंज कर दिया गया था, क्योंकि ये पहले उन्होंने लिख दिया था, शायद उन्होंने लिखा था यहाँ पे IS ये 3052 वाला, तो गलती से 65 की जगह 52 लिख दिया था, इस वजह से इसको वापस से चेंज किया। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है जो अभी मैंने लिख रखा है, तो ये याद रखना यहाँ पे नया ऐड हुआ है। और एक चेंज यहाँ पे किया है, मैंने एरो लगा रखा है, देखो नोट्स, जो नोट्स वाले ये जो 2 पॉइंट है ना, इसको अपने कोड में बिल्कुल काट देना, समझ गए, और उसकी जगह पे ये लिख देना है आपको नोट्स, नीचे मैंने एरो लगा के प्रॉपर दिखा रखा है, तो ये आपको चेंजेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, तो इस पेज में कोई चेंजेज नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाइए 4.2.7 वाले क्लॉज पे, ये वाला पूरा क्लॉज है ना इसको दोबारा से लिखना है, और क्या लिखना है इसमें वो मैं नीचे लिखा हुआ है, ये देखो 4.2.7, तो 4.27 को इस तरह से पढ़ा जाएगा, ये मैंने पूरा नया लिख दिया बिल्कुल सेपरेटली, ऊपर जगह नहीं थी, ठीक है। अगर वीडियो में आपको ये जो वर्ड्स से इस प्रॉपर नहीं दिख रहे तो वीडियो की क्लैरिटी फुल कर लीजिए, आपको दिखाई देंगे प्रॉपर। ओके, तो ये एक तो ये चेंज हो गया, उसकी जगह पे ये लिखना है आपको, प्लस उसी के नीचे आपको ये वाला लिखना है नोट वाला ये सेक्शन, ये नया ऐड ऑन किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ ऐड की है इन्होंने कि पहले तो 4.2.7 तक ही कोड थे आपके, मतलब जो ये क्लॉज थे, इसमें एक नया क्लॉज ऐड कर दिया 4.2.8, जिसमें ये बोला है कि जो गिवन इन क्लॉज 4.21 से लेके 6 तक के जो है वो गाइडेंस पर्पस के लिए है ओनली, तो ये नई लाइन यहाँ पे ऐड की है, समझ गए आप। अब अगला पेज आ जाइए आप, पेज नंबर 11, इन पे लिखे हुए सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा चेंजेस किए तो अच्छे से समझना, वैसे तो आप मैंने अच्छे से लिखा है कोड में PDF में आप समझ जाओगे, फिर भी आप एक बार समझ लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। 4.3.10 इसको चेंज कर दिया, इसको पूरे को चेंज करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिख दिया गया है, तो ये पुराना वाला बिल्कुल मत पढ़िएगा, ये लाइनें, ठीक है, ये लाइन क्रॉस कर दो और इसकी जगह पे ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। 4.3.10 तक था ये पहले, अब इसमें एक 11 वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया है, ये देखो लास्ट में कि ये वाला पॉइंट ये नया ऐड किया है कि जो क्लॉज 4.3.1 से लेके 7 तक और 10 में जो इन्फॉर्मेशन है ये गाइडेंस पर्पस के लिए है, वही लाइन है सेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे नया ऐड किया है, जस्ट वो इसके नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखो जगह नहीं थी इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो इसके जस्ट बाद में यहाँ पे आएगा 5 से पहले, सैम्पलिंग से पहले, समझ गए। सैम्पलिंग में जो ये लाइनें लिखी हुई है 2, इनको भी डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह पे ये लिख दिया गया है, जस्ट नीचे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओके। तो ये आप समझ गए कि मैंने रेड ब्रैकेट में बंद किया और रेड से ही लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये टेबल आती है एनेक्स, जो ये लिस्ट ऑफ रेफर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीज़, तो इसमें लास्ट में 3 पॉइंटों को और ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ तक तो ये ऐड है ही। इसके बाद में जो पहला पॉइंट है वो ये ऐड हुआ है 3025 वाला, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 15185 2016 वाटर क्वालिटी, ये एक नया को ऐड हुआ है, एक लाइन ये ऐड हुई है 14194 पार्ट 3। तो इसी में ही जैसे पार्ट यहाँ तक है ना, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है,
3 पार्ट यहाँ पे नए ऐड कर दिए गए हैं, तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पे इनमें कोई चेंजेज नहीं है, और IAS कोड में जो चेंजेज है वो यहीं तक थे। और देखो ये मैं आपको लास्ट में अमेंडमेंट के मैंने सारे पेजेस ऐड किए हुए हैं, आपको यहाँ से भी आप चेक कर पा रहे होंगे कि देखो सब्स्टिट्यूट ये कर दो इसकी जगह आपको ये डालना है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट 3 था, तो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिखी हुई है, सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग नोट्स, कि इसकी जगह पे इसको लिख देना है। एक यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है देखो, इंसर्ट द फॉलोइंग न्यू एंट्री एट द एंड, तो मैंने आपको बताया था ना यूरेनियम की टेबल में नई ऐड हुआ है 0.03 और नो रिलैक्सेशन। अब जो नए ऐड हुए ना डाटा, पता है इन पे क्वेश्चंस बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है। यही मत सोचना हमेशा पुरानी जो फेमस क्वेश्चन कोई पूछेंगे। हमेशा कंपटीशन से जब लोगों को बाहर निकालना हो तो ऐसे ही आपको पेपर सेट किया जाता है। तो देखो ये यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये मैंने आपको बताया था ना, जैसे सैम्पलिंग में ये वाला नया लिख दिया, पूरा लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग क्लॉज, ठीक है। और ये देखो ये नया क्लॉज ऐड कर दिया, इंसर्ट द फॉलोइंग आफ्टर द क्लॉज 4.3.10, तो ये मैंने आपको ऊपर समझाया भी था, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एनेक्स ए में ये पॉइंट नए ऐड किए, दो नहीं है 3 है, एक इसमें लास्ट वाले अमेंडमेंट में वापस से ऐड कर दिया गया था ये पॉइंट, इस तरह से टोटल 3 पॉइंट हो गए थे। ये लास्ट में क्वेश्चन है जो मैं भी बाद में करवाऊँगा। अब हम चलते हैं कोड की तरफ स्टार्टिंग से, कि अब आपको थोड़ा सा कोड को मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो ये एक अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस, हम पानी पीते तो उसमें किस चीज़ की क्या लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ सही रहे, तो उसको एक उस पर्पज़ से इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड को डिज़ाइन किया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो आप पहली टर्मिनोलॉजी, तो ड्रिंकिंग वाटर इज़ द वाटर intended for the human consumption for drinking and cooking purposes from any sources. It include water treated or untreated supply by mean of human consumption, ठीक है। और ये तो ड्रिंकिंग वाटर की एक वो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट का अगर आप यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखो ये जो टेबल 1 से लेके टेबल 4 में इन्होंने बोला है कि जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट दी गई है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, जो किस हिसाब से की गई कि लेबोरेटरी में जो अलग अलग टेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को डिसाइड किया गया है, ओके। अब सबसे पहली जो टेबल है अपनी वो है ऑर्गेनोलेप्टिक फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन जो एलिमेंट्स हैं वो ये चीज़ें हैं जो हम देख के ही चीज़ों को काफ़ी इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक दैट आपका कलर है, pH, और इसके बाद में टर्बिडिटी है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम डायरेक्टली, और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स वगैरह हैं, तो इन चीज़ों को हम जो डायरेक्टली मतलब ये कुछ ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी लिमिटेशंस है यहाँ पे, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते। तो कलर का जो है इसके आपको पता है, एक तो क्वेश्चंस यहीं पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था, तो एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, इसको डिजायरेबल लिमिट भी बोल दिया जाता है कई बार, और इसको यहाँ पे मैक्सिमम के नाम से या फिर कॉज ऑफ रिजेक्शन, इस तरह से यहाँ पे ये अलाउ आपको कुछ भी थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। और इसके बाद में आपको, हाँ देखो कलर वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, मैं थोड़ा सा इसको झूम कर देता हूँ, आई थिंक आपको दिख जाए क्लियर। ओके, तो कलर हेजन यूनिट्स में नापा जाता है, तो इसका जो मिनिमम होता है 5 और मैक्सिमम होता है 15, ठीक है। और मेथड ऑफ टेस्ट ये पार्ट 4 में है, जो ये देखो रिमार्क्स वगैरह दिए गए हैं, जहाँ काम के होंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ऑर्डर है ये तो डायरेक्टली इसका कोई टेस्ट नहीं, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। और जैसे जो टेस्ट है और ऑर्डर, ये चीज़ें तो आपको भी पता है कैसे चेक करनी है। pH वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6.5 से 8.5, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एक आपका टर्बिडिटी की यूनिट है NTU, तो ये आपको याद रखना है, कितनी होती है 1 to 5। टोटल डिजॉल्व सॉलिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5000 से 2000, ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, ओके
देखो इसमें ये टेबल, वैसे ये वाली टेबल ना पूरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें छोड़ने का नहीं है। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो मैं अभी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम इम्पोर्टेंट है, इसकी मिनिमम होती है 0.03 और मैक्सिमम होती है 0.2, ठीक है। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है अमोनिया 0.5, और मैक्सिमम में इससे ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये इतना ज़्यादा है नहीं। वैसे बेरियम कर सकते हो आप 0.7, ये भी कभी पूछा नहीं गया है, स्टार्टिंग में ये दोनों पूछे गए हैं। देन आपका बोरॉन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, 0.5 मिनिमम है और मैक्सिमम 2.4 तक कर दिया गया है इसको। और इसके बाद में है आपका जो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम वगैरह, ये कभी नहीं पूछे गए, 75 से 200। क्रोमाइंस भी कभी नहीं पूछा गया। क्लोराइड्स इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आए 250 से 1000। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड कॉपर 0.05 से 1.5, फ्लोराइड 1 से 1.5। ये फ्लोराइड वाला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी ये और क्लोराइड वाला, ठीक है। बाकी जो ये सब कुछ खास नहीं है। आयरन वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आए हुए और आने वाले टाइम पे आ भी सकता है इसमें। आयरन में रिमार्क्स में एक लाइन देखिए जो यहाँ पे है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज एंड आयरन शैल नॉट एक्सीड 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चंस डायरेक्टली ये लाइन उठा के पूछ लिया गया था, ये वाली लाइन सीधा, तो मैं आगे आपको करवा भी दूंगा। तो दोनों की जो कंसंट्रेशंस हैं ये 0.3 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रिमार्क्स में इन्होंने ये चीज़ लिख रखी है और इधर ये बोल रहे कि 1 ppm तक अभी कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आने वाले टाइम पे इसको और थोड़ा सा इसमें चेंज करें, अभी के लिए इन्होंने यही चीज़ की है। उसके बाद आपका जो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों भी देख लीजिएगा, 30 एंड 100 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नीज का आपको याद रखना है 0.1 से लेके 0.3, जो कि ऊपर भी आ गया है, तो मैग्नीज वाला याद रखना है। मैग्नीशियम ठीक ठाक नॉर्मल देख लो। और मिनरल ऑयल में चेंज किया है, 0.5 को बंद कर दिया गया और मैक्सिमम में इससे ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है आपका 45, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। और फिनोलिंग कंपाउंड है, ये सारे हैं ना जो ये वाले, तो बिल्कुल भी इनको कुछ खास मतलब नहीं है, तो इनको आप देख लीजिएगा। सल्फेट इंपॉर्टेंट है 200 से 400, ये बिल्कुल इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। सल्फाइड भी 0.05 से नो रिलैक्सेशन। एल्किनिटी 200 से 600। टोटल हार्डनेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 200 से 600। जिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 से 15, ओके। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसको यहाँ से चेंज करके इस तरह से कर दिया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा वैसे समझाने वाला है नहीं है, आप बेसिकली एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, जो थर्ड टेबल है वो आपकी बेस्ड है पैरामीटर कंसर्निंग टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वहाँ पे, यहाँ पे इन्हीं को ही इन्होंने जो इस अलग से एक टेबल में दिया गया है। तो इसमें आपके जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये टेबल काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है एक तो आपका लेड, देन आपका मरकरी, उसके बाद आपका ये आर्सेनिक, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एक आपका है जो क्रोमियम देख लेना, बस बहुत है। इसके बाद यूरेनियम, क्योंकि ये नया है इस वजह से आपको एक बार देख लेना इस चीज़ को ज़रूर से। तो इनकी लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ये नोट वाले पॉइंटों को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। फोर्थ टेबल है आपकी पैरामीटर कंसर्निंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनके बारे में यहाँ पे क्या लिमिट डिसाइडेड है वो यहाँ पे इस कोड में बताई गई है। यहाँ पे 2 है अल्फ़ा एंड बीटा, तो यहाँ पे इसकी है 0.1 से लेके नो रिलैक्सेशन और इसकी है 1.0। तो ये दोनों भी याद रख लेना, कभी पूछी तो नहीं गई है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है ये, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह वहाँ से जो चीज़ें चेंज की है, ओके। ये वाली टेबल में जो भी वैल्यूज हैं ये वैसे तो कभी पूछी नहीं गई है। एक यहाँ पे मैं जो बताना चाहूँगा आपको, एक तो ये वाला देखना 2.4 वाला, ठीक है, और एक DDT, इन दोनों की लिमिट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 30 और इसकी 515.1, DDT में 1 और 508। बस इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये मेन चीज़ें थी। तो टेबल नंबर 6 में है बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोलते हैं ये चीज़ें कि ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर द ड्रिंकिंग इकोली और थर्मोलेटेंट कैलिफोर्निया बैक्टीरिया शैल नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml ऑफ सैंपल। ये इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सारे ही जो टेस्ट हैं इनकी कि जो 100 ml के सैंपल है उनमें ये डिटेक्ट नहीं होने चाहिए, इतनी कम इनकी वो होनी चाहिए वैल्यूज कि उसमें जो बैक्टीरिया है बिल्कुल भी 100 ml सैंपल में भी डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर डिटेक्ट हो रहा है तो आपका वो हार्मफुल है। ठीक है, इकोली टेस्ट वगैरह ये आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो, इमीडिएट इन्वेस्टिगेट एक्शन शैल बी टेकन इफ़ आइदर इकोली और टोटल California bacteria are detected. The minimum action in case of total California bacteria is repeat sampling. If these bacteria are detected in the repeat sample, cause shall determine by the immediate further investigation. Although E. coli tests are more precise indicator of fail solution count of thermotolerant coliform bacteria is an acceptable alternative. If necessary, proper coliform tests shall be carried out. Total coliform bacteria are not acceptable indicator of sanitary quality of rural water supply, particularly in the tropical areas where many bacteria of no sanitary significance occur in the all untreated supplies. ठीक है, और it is recognized that great majority of rural water supply in the developing country facial contaminant is widespread. Under these conditions, National Surveillance Agency should set up medium-term target for progressive improvement of water supplies. ठीक है, और देखो ये जस्ट एक बेसिकली रीड आउट कर दीजिएगा, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ऐसा कुछ अलग है नहीं है। तो ये रूरल वाटर सप्लाई के बारे में था थोड़ा सा कि किस तरह से इनका जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद में जो आपके हैं ये कुछ टेस्ट वगैरह की बातें हैं यहाँ पे जो कभी भी पूछी नहीं गई है। एक यहाँ पे ये वाला क्लॉज आप पढ़ लीजिएगा, इन प्रैक्टिस 0.5 mg जो पर लीटर, मतलब सॉरी ये जो ppm की यूनिट है, free chlorine of 1 hour is sufficient to inactive virus even in the water that originally polluted provided the water is free from particulates and organic matter. ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ये 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए फ्री क्लोरीन, और अगर ये इससे ज़्यादा है तो 1 आवर में सफिशियंट होगी इनएक्टिव वायरस के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये पूरा चेंज होके यहाँ पे आ गया है नया जो MS2। तो ये देखो कुछ ये चीज़ें ना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार बेसिकली देख लेना है इन चीज़ों को। और इसके बाद में है आपका सैम्पलिंग में, इसमें देखो यहाँ पे जो वही चीज़ें बताई है कि आपका जो IS कोड के बारे में पहले इन्होंने गलत लिख दिया था, तो ये 1622 एंड 13025 पार्ट 1 में दी गई है बैक्टीरियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में जो है अनेक्स इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस ये अमेंडमेंट था तो बताना ज़रूरी था। ठीक है, और इसके बाद में इसमें यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल भी कुछ भी इनमें आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग की जो थ्योरी है उसको ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कोड का, क्योंकि उससे आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये लास्ट में जो कोड की हिस्ट्री है और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अमेंडमेंट है। अब हम जब मूव करते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ कि आपको इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट आपको क्लियरली दिखेगा क्योंकि ये टाइप किया हुआ है मेरा। ओके, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एज फॉर IS 10500 मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेंट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। यही क्वेश्चन आपका UPPSC AE में 2007 और 11 में पूछा है, गोवा PSC में 2020 में, और आंध्र प्रदेश PSC में AEE 2012 एंड उत्तराखंड में AE में 2012 में। ठीक है, तो देखो
आपको पता है फ्लोराइड की जो लिमिट होती है वो होती है 1 से लेके 1.5 तक, मिनिमम 1। देखो फ्लोराइड का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, आपके जो दांतों के लिए। और लेकिन जो 1 तक की लिमिट ये दांतों के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, लेकिन इससे 1.5 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो आपके दांतों को ख़राब कर देती है। इस वजह से इसकी जो आंसर होगा आपका पहला होगा। देखो, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर और सो इन वाटर में कॉज डेंटल कैरिज, टूथ डिके ड्यू टू कैविटी फॉर्मेशन, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एक्सीडिंग 1.5 may cause mottling of teeth and fluorosis. Excess consumption over long period may also cause bone problem including crippling of bones, ठीक है। तो ये 1 तक ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तो बिल्कुल 1.5 इसका कॉज ऑफ रिजेक्शन है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आगे भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया, डेंटल कैविटीज ए डिसीज कॉजिंग वाई ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू, तो ये फ्लोराइड के कारण। लेकिन किसके में, जो अगर कैविटी, यहाँ पे देखो डेंटल कैविटी की बात हुई है तो वो तो हो जाएगा एब्सेंस में। एक्सेस अलग चीज़ है, एक्सेस में आपका जो यहाँ पे देखिए अगर एक्सेस हो जाएगा तो आपका ये जो है इनका जो फ्लोरोसिस आपको टीथ में मोटलिंग ऑफ टीथ एंड फ्लोरोसिस अकर कर जाएगा। डेंटल कैविटी के लिए आपकी जो लिमिट है वो है 1। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो गया 3rd वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 तक आपका डेंटल कैविटी और उससे ज़्यादा हो गया तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा आपको, ठीक है। ब्लू बेबी डिसीजेस इज कॉज ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रेट के बारे में है। नाइट्रेट का मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जो लिमिट होती है वो 45 है, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, रिलैक्सेशन भी नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। और जो ब्लू बेबी डिसीज है इसको और क्या क्या बोलता है, तो ये है मेथेमोग्लोबिनिमिया, ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पीएच ऑफ वाटर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 6.5 से 8.5 होती है। ये क्वेश्चन आपका LMRC JEE DDA यूपिटर प्लेसी कोल इंडिया उत्तराखंड AE राजस्थान JEE MP व्यापम 2017 इतनों में पूछा गया। तो मैं अलग अलग जगह देखा, अलग अलग बुक्स में, तो मैंने एक ही जगह नाम लिख दिए क्योंकि यही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके इधर उधर ऑप्शंस को पूछा जा रहा था बार बार, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पीएच का आपको वैसे बेसिकली पता ही है सीन, कि अगर पीएच ऑफ वाटर मोर देन 7, ठीक है, और 7 से जो लेस है तो ये एसिडिक हो जाएगी आपकी। और एक सेकेंड, सॉरी, the maximum acidity will 0 value of pH and maximum alkalinity will be value of the equal to 14 for drinking water. Permissible pH 7, it should be free than less than 6.5 and not greater than, ओके, जो पब्लिक सप्लाई होती है उसमें भी इसके बीच में रेंज होनी चाहिए, ओके। और आपका अगर pH जैसे 7 है तो वो एक न्यूट्रल कंडीशन हो जाती है, उसके बाद में आपका जितना इससे लेस जाएगा तो आपका जो एसिडिक होता जाएगा, जैसे 0 तो 1 है, 0 है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। और जो आपका जो अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक्स में वो उसमें बढ़ता जाएगा बेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ये LMRC UPPCL JEE में पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका IS 105/2012। एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पे कोड आपका अभी भी 2012 वर्जन नहीं फॉलो हो रहा है। अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो आपके लेटेस्ट, जब मैं आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये आपके 2021 का लास्ट हुआ है, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट अलग चीज़ है, लेकिन आपका कोड का वर्जन अभी भी 2012 ही है। और अभी ये पता चला है कि ये कोड अगले साल में अपडेट हो जाएगा, पूरी तरह से रिवाइज होकर नया कोड आ सकता है इसका, मतलब जो 2012 के बाद का जो अपडेट वर्जन है वो आ सकता है अभी। तो उसके बाद में देखते हैं क्या क्या चीज़ें में थोड़ा चेंज होता है, तो जब भी होगा हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और अभी की डेट में जो वीडियो है उसके हिसाब से वैल्यूज आपको बता रहे हम, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि एज रिपोर्टेड बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेट 16 नवंबर 2000,
2019 को जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज कलेक्टेड टैप वाटर सैंपल टेस्टेड वर कंडक्टेड एज पर द IS 10500 2012 एंड ऑल 10 सैंपल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंपाइल्ड विद द ऑल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये मुंबई से सैंपल लिए गए थे जिसकी बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन LMRC JEE में आया हुआ था इस वजह से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से जो टैप वाटर सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता। ठीक है, और इसमें जो अगर कॉडल के हिसाब से बात की जाए तो वहाँ पे मुंबई के ड्रिंकिंग वाटर के जो है उन्होंने प्रॉपर ये फॉलो किया गया था। सॉरी, हाँ, सैंपल फेल्ड एंड BIS पुट 48 डिफरेंट स्टैंडर्ड इन विच 10 स्टैंडर्ड वर मैंडेटरी। इनको मैंडेटरी कर दिया कि इतना तो आप बिल्कुल भी जो आपकी हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के साथ में कंपाइल तो करना ही चाहिए आपको। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि डिजायरेबल लिमिट ऑफ क्लोरीन कंटेंट एज पर BIS स्टैंडर्ड इन द वाटर डोमेस्टिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। सो ये कितना होता है क्लोरीन का, 250 एज पर 10500 परमिशिबल क्लोरीन कंटेंट 250 pm। ठीक है, द सेफ लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन द वाटर सप्लाई इज जनरली। तो ये हो गया आपका 250 का। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ, देखो यहाँ पे एक टेबल है जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो किस पैरामीटर को किसका उसका रीजन क्या है, कॉज का, किस वजह से वो चीज़ें होती है और उनकी एक लिमिट क्या है। आपको शायद ये ढंग से विजिबल ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर का रीजन आपको सिंपल सी बात है कि जो अलग अलग कंडीशंस होती है एटमॉस्फेरिक, उसके कारण टेम्परेचर जनरेट होता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की वो होनी चाहिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ में और बोल भी रहा हूँ। कलर होता है ड्यू टू द डिजॉल्व सब्सटेंसेस। इसकी जो यूनिट है यहाँ पे है 5 to 20 कलर यूनिट। ओके, वैसे ये जो है, अब इसका देखो एक अलग रीजन है, मैं आपको आगे समझाता हूँ कलर का सिस्टम। ठीक है, ये अलग अलग स्केल पे अलग अलग किस तरह से चीज़ें जा रही है वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। टर्बिडिटी है आपकी, वो क्या होती है, एक तरह से बोलता है धुंधलापन जो आपको विजिबिलिटी को अफेक्ट करे चीज़ें, कितना टर्बिड है। तो इसका होता है 5 to 10 टर्बिडिटी यूनिट। एल्कलिनिटी किसके कारण होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे CO2 एंटर करती है आपका ग्राउंड वाटर में रेन के, तो एंड प्रोड्यूस करती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एल्कलिनिटी के लिए। इसकी होनी चाहिए 200 मिलीग्राम लीटर से कम। नेक्स्ट है आपका क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड आयन कम इनटू द सॉल्यूशन इन वाटर इन द अंडरग्राउंड एक्वीफर्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट स्टोर वाटर। तो इसकी लिमिट कितनी होती है, 250 से कम। फ्लोराइड आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसकी 1 से 1.5 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो परमिसिबल लिमिट, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया इन्होंने कि IS 10500 1991। अब यहाँ पे इन्होंने पहले ही कोड स्पेसिफाइड कर दिया, तो कई बार याद रखना अगर पुराना डाटा पूछ रहा है तो पुराने के हिसाब से ही आंसर लगेगा। परमिशिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स टोटल हार्डनेस, तो ये कितनी होती है, 600। ठीक है, तो ये उसी के पुराने कोड के अकॉर्डिंग ही है। और यहाँ पे पूछा गया है कि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर, क्लोराइड और सल्फेट की लिमिट क्या होती है रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आपका DDA, RRB, UPPCL गेट में पूछा गया है। तो इसकी जो लिमिट होती है आपका, पहला है यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट की, तो वो होती है 1000 और सल्फेट की होती है 400। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो यहाँ पे 0.3, तो मैंने आपको बताया भी था कि आयरन का जो है 0.3 ppm होता है, लेकिन अभी इसको 1 कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में 1 ऑप्शन है तो वहाँ पे 1 करेक्ट होगा, अगर यहाँ पे 1 है ही नहीं तो 0.3 ही इस केस में सही होगा। तो यहाँ पे देखो ये मैंने टेबल का भी डाल रखा 0.3 नो रिलैक्सेशन, और इसमें यहाँ पे इसके नीचे इसका अमेंडमेंट भी डाला हुआ है कि हमने 0.3 की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो डिजायरेबल लिमिट है रेसिडुअल क्लोरीन की वो कितनी है। ये MP सब इंजीनियर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है 0.2। द परमिशिबल कलर ऑफ डोमेस्टिक वाटर ऑन
प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। तो मैंने आपको बोला था ना कि कलर का, तो मैं अभी आपको उसी चीज़ के लिए क्लैरिफाई कर रहा था कि वो वैल्यूज आपको गलत क्यों लग रही थी। तो देखो ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया है और तमिलनाडु पीएससी में, ठीक है। अब इसका आंसर जो क्या है तो वो आप देखिए कि हम यहाँ पे दो तरह के स्केल काम में लेते हैं, हेजन स्केल और कोबाल्ट स्केल। तो हेजन पे जो वैल्यूज होती है वो आपकी होती है 5 से 15 और कोबाल्ट पे होती है आपकी 10 से 20। तो जो मैं इसमें जो परमिसिबल है अपन को कोबाल्ट पे पूछ रहा है तो वो हो जाएगी आपकी 20, ओके। और अगर हेजन स्केल पूछा जाए तो 5 से 15। तो ये चीज़ का याद रखना, कोड में जो स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी है वो हेजन स्केल में दे रखी है, इसलिए वो 5 से 15 लिखा हुआ है वहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी ना पूछ रहा है तो 5 से 15 ही करना, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो डिजायरेबल लिमिट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये होती है 500, ठीक है। और इसके बाद है आर्सेनिक की एक्सेप्टेबल लिमिट। तो देखो आर्सेनिक एक टॉक्सिक एलिमेंट है, इस वजह से इसकी लिमिट जितना कम होगी उतना बेहतर है। और जो इसकी हमें कोड में क्या स्पेसिफाइड की हुई है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, जिसको पीपीएम में भी बोल सकते हैं अपन। और परमिशिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स 0.05 ppm। लेकिन ये जो था उस कोड के हिसाब से, लेकिन अभी इसमें आप अगर आप देखे जाए इसकी जगह पे तो यहाँ आप कर दोगे नो रिलैक्सेशन, ठीक है, क्योंकि एक टॉक्सिक एलिमेंट है, इस वजह से इसमें अब कोई इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पहले का था, इस वजह से इसमें ये 2012 का क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन उसी के हिसाब से है। समझ गए आप बात को। अब नया है तो यहाँ पे ये बना जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जो मरकरी की कितनी, तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला उस टेबल में मरकरी का इंपॉर्टेंट है, लेड इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीज़ें ही बताई थी, तो उन्हीं पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम परमिशन कंटेमिनेशन ड्यू टू द मरकरी इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो आपका है वो हो जाएगा कितना 0.002 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। और इसके बाद में जो इसकी, हाँ देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को एक तरह से देखें ना, देखो इन्होंने लिख रखा टू माइक्रो, ठीक है, ये माइक्रो में इसलिए 0.002 हो गया, यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारा आईएएस कोड में देखे जाए तो ये 0.001 होती है। लेकिन अगर आप अब ऑप्शन में देखिए एक बार, तो ऑप्शन में यहाँ पे 0.001 की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, सारी 2 के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब कि यहाँ पे इस वाले कोड को यहाँ पे रेफ़र किया गया है, इस वजह से इसका आंसर उसी हिसाब से दिया गया है। तो ऑप्शंस पे भी डिपेंड करती है कई बार काफ़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रेट कंसनट्रेशन। तो ये मैंने आपको बताया था कितनी होती है 45, ठीक है। और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी डिसीजेस। ये भी क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। एक है यहाँ पे कि ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शैल बी लिमिटेड, ठीक है। तो ये होती है आपकी 10, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये देखो, ये कितनी सारी एग्जामों में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। देखो टर्बिडिटी की रेंज होती है आपकी 1 से 10, ठीक है। कलर की रेंज यहाँ पे अब देखो ये 5 से 20 उसमें है, 1 से 3 ये जो है, और सस्पेंडेड सॉलिड 5 से 2000 तो ये अलग अलग लिमिट है, इनको भी आप याद रख सकते हो। और इसको आप याद रखना द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, अच्छा मैंने कोड में बताया था आपको। तो सल्फेट की होती है 200 से परमिसिबल लिमिट, मतलब डिजायरेबल लिमिट पूछ रहा मैं। और अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। इसका मतलब ये आपको मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है मैग्नीशियम डज नॉट एक्सीड 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो देखो मैंने कोड से ही यहाँ पे फोटो उठाया है सल्फेट का। तो मिनिमम तो होती है इसकी 200, और कॉज ऑफ रिजेक्शन वाली जो यहाँ पे पूछी गई है वो है 400। और यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है मे बी एक्सटेंडेड टू 400 पर, ठीक है। लेकिन किस केस में, जब मैग्नीशियम डज नॉट एक्सीड 30, समझ गए आप बात को, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये इसको 400 तक एक्सटेंड कर सकते। तो यहाँ पे ये लाइन इन्होंने देखो क्वेश्चन में सेम टू सेम पुट कर रखी है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिजायरेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन वाटर। तो ये होती है आपकी 200 ppm।
और द डिजॉल्व सॉलिड इन द ड्रिंकिंग वाटर, तो ये आपका हो जाएगा 500। और मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, आप प्रिंट आउट लेके रीड आउट कर सकते हो। तो देखो इस पे बेस्ड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बड़ा ये कोड है नहीं है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे, जैसे आपके सिविल में एक कोड आता है IS 456, इसमें भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट हैं, और एक है आपका 800। ठीक है, तो ये 2 कोड और एक आपका 10500, ये 3 ही कोड है अगर मेजरली देखा जाए तो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोडों में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, बाकी कुछ रेयर वैल्यूज है जो पूछी जाती है, तो आपको ये तीनों कोड ज़रूर अच्छे से पढ़ लेने हैं। थैंक यू।